जय हिंद दोस्तों। तो अग्निवीर भर्ती 2024 को लेकर के बार बार मेरे को कमेंट आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए अग्निवीर भर्ती का जो है वीडियो बना दीजिए, किस ग्राउंड में जो है भर्ती होगा, कैसे भर्ती होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, पोस्ट कितना है, पिछले साल कितने कैंडिडेट को लिए थे, कितने नंबर हमको जो है फिजिकल में लाना चाहिए। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि अग्निवीर को लेकर के छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए एक वीडियो बना दीजिए करके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है अग्निवीर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या अभी हो गया है और कब इसका जो है फिजिकल होगा करके, है ना। मेन जो है वही हो जाता है, फिजिकल कब होगा, रैली कब होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। देखो, 2 बैच बनाया जाता है अग्निवीर के भर्ती का। ठीक है ना, पहले बैच में जो है अदर राज्य का जो है अभी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसा नहीं है ना, स्टार्ट हो गया है यूपी वगैरह में। उधर जो और स्टेट है वहां अग्निवीर का रैली स्टार्ट हो गया है। देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि आपने जो है पेपर दिया है। पेपर देने के बाद जो है जो कैंडिडेट पेपर में पास हुए हैं उनका भी नाम आ गया है। ठीक है, देखो, पेपर की अगर हम कटअप की बात कर लेते हैं तो किसी भी जो है आर्मी के ना ही साइट में डाला जाता है, ना ही किसी भी साइट में जो है इनका जो है पेपर का नंबर डाला जाता है, ना ही कटअप डाला जाता है। मतलब हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है पेपर में कितने नंबर वाले कैंडिडेट को पास किए हैं। ठीक है, लेकिन औसत ये अनुमान जरूर बता सकते हैं कि लगभग जो है 60 से 70% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, 60 से 70% स्टूडेंट पास हुए हैं। और अदर जो स्टेट है वहां जो है पेपर तो पहले से सबका एक साथ हुआ था। ठीक है, तो अदर स्टेट में रैली और भर्ती जो है पहले से चालू हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब होगा इसको देखते हैं। ठीक है, पेपर आपने पास कर लिया होगा, लगभग 60 से 70% स्टूडेंट ने पेपर पास किया है। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान देना। ठीक है, पेपर पास करने से ही आपका जॉब लग गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फिजिकल में भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद अब तो प्रोसेस ये हो गया है कि आपका जो है क्या बनता है, कटअप बनता है, फाइनल कटअप बनता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पेपर पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो है फाइनल कटअप बनता है, मतलब जितना पोस्ट है उनके पास लेने के लिए उसी के हिसाब से कैंडिडेट लेते हैं। भले ही आप सब में पास रहे हो, लेकिन अगर आपका कम नंबर है तो सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो कटअप का भी ध्यान देना है। इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहे। छत्तीसगढ़ अग्निवीर रैली 2024। ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से जो है रैली का डेट छत्तीसगढ़ में क्या रहने वाला है। लड़कों का जो है 4 दिसंबर 2024 से लेकर के 12 दिसंबर 2024 तक के रहने वाला है। ठीक है ना, 4 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक का डेट दिया गया है। इसी बीच में जो है आपका फिजिकल होगा। 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, 12 दिसंबर तक के चलेगा। देखो, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें ये भी लिखा है कि अभी ये डेट कंफर्म नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है करके। ठीक है, लेकिन देखो, चेंज नहीं होता है, दिसंबर के ही महीने में होता है। हर बार जो है दिसंबर के महीने में होता है, इसी डेट के आसपास में होता है। ठीक है, तो चेंज होने वाला नहीं है। चेंज हो भी जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा उतना ज्यादा। ठीक है ना, लेकिन उसमें लिखा है कि ये चेंज हो सकता है करके। ठीक है, तो लड़कों का रैली जो है कब होगा आपका, 4 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक के। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। अधिकतर बोला जाता है चेंज हो सकता है किसी इमरजेंसी के कारण, लेकिन ये चेंज नहीं होता। हर साल दिसंबर के महीने में ही होता है। ठीक है, रैली कहाँ होगा, देखो, मेरे जानते तक दुर्ग में रैली हुआ है, रायपुर में भी हुआ है रैली, बिलासपुर में भी हुआ है, जांजगीर चांपा में भी हुआ है। ठीक है ना, रैली मैं जितना जानता हूं उसके हिसाब से 2 बार मैंने दुर्ग का रैली देखा है, रायपुर में भी हुआ है, बिलासपुर में भी हुआ है, जांजगीर चांपा में पिछले साल ही हुआ था। ठीक है, इस साल का कहाँ होगा इसके बारे में अभी तक के नोटिस में नहीं दिया गया, केवल रायपुर लिखा है। लेकिन उसमें आप ये ध्यान देना कि रायपुर में नहीं होगा। ठीक है, नोटिस में रायपुर लिखा है लेकिन रायपुर में ही होगा ऐसा फिक्स नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस समय जो है आपको पता चलेगा कि कौन से ग्राउंड में होना है करके। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, पिछले साल जो है जांजगीर चांपा में हुआ था, उससे पहले की बात कर लेते हैं तो दुर्ग में हुआ था लगातार 2 बार। ठीक है ना, दुर्ग में आपका क्या रहता है, खाने पीने का अच्छा व्यवस्था रहता है। वहां के जो स्कूल या गवर्नमेंट का कॉलेज रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वहां खाने का जो है व्यवस्था किया जाता है बढ़िया। ठीक है ना, दोनों टाइम पे वहां दाल चावल बढ़िया मिलता है, सब्जी मिलता है। ठीक है, वहां दुर्ग में। और टेंट जो है स्कूल, देखो ग्राउंड के सामने ही एक स्कूल है या कॉलेज बोल सकते हैं। ठीक है, कॉलेज या स्कूल है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो उसी में जो है टेंट लगा के सभी स्टूडेंट का रहने का व्यवस्था कर देते हैं और वहीं पास में जो है खाने का भी व्यवस्था रहता है। ठीक है, रायपुर का नहीं पता, बिलासपुर का भी नहीं पता, लेकिन जो है बहुत पहले हुआ था। लेकिन जांजगीर चांपा में पिछले साल ही हुआ था। यहाँ केवल रुकने का एक अच्छा सा व्यवस्था है, थोड़ा सा
बड़ा सा हॉल है, वहां आप रुक सकते हो, लेकिन यहाँ खाने का व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, है ना। पिछले बार जो कैंडिडेट गए थे वो सब पैसे में खरीद खरीद कर खा रहे थे। और आप सभी को पता है कि रैली में कम से कम 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक का समय लग जाता है। आप सभी को पता होगा, पहले दिन जाओगे, उसके अगले दिन जो है रनिंग वगैरह होता है, उसके अगले दिन मेडिकल होता है, और मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाता है तो अगले और 1 दिन 2 दिन के बाद बुलाते हैं, ठीक है। तो लगातार 4 दिन 5 दिन रुकना पड़ जाता है। ऐसे में जांजगीर चांपा में खाने की व्यवस्था नहीं थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से खाने की व्यवस्था नहीं थी, पैसे में खरीद के सभी स्टूडेंट खा रहे थे, ठीक है ना, 70 रुपए में खा रहे थे। लेकिन दुर्ग में उससे बेटर था, दुर्ग में खाने की व्यवस्था भी थी, रुकने की भी व्यवस्था थी, ठीक है, और रेलवे स्टेशन से एकदम नजदीक था। सभी स्टूडेंट जो है पैदल रेलवे स्टेशन से दुर्ग का ग्राउंड जा सकते हैं। लेकिन ये जो है जांजगीर चांपा का स्टेडियम थोड़ा सा दूर हो जाता है आपका रेलवे स्टेशन से। तो मेरे ख्याल से अगर दुर्ग में करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर साल वहां व्यवस्था थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद वैकेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछले साल लगभग जो है 850 सभी ट्रेड को मिलाकर के, जीडी ट्रेडमैन वगैरह को मिलाकर के लगभग 850 कैंडिडेट को जो है पिछले साल लिए थे, ठीक है। इस साल का कितना वैकेंसी है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बोला जा रहा है कि जितना पिछले साल कैंडिडेट को लिए हैं उससे ज्यादा ही लिया जाएगा इस साल करके, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बता देता हूं। देखो, भर्ती का नियम पिछले साल से बदल गया है। अभी तक के जितना भर्ती होता था उसमें हाइट और चेस्ट पहले मेजरमेंट होता था, हाइट पहले मेजरमेंट होता था, ठीक है ना, उसके बाद रनिंग। लेकिन पिछले साल से क्या हो रहा है, आपको जितने भी कैंडिडेट पेपर पास किए हैं सभी को रनिंग करने का मौका दिया जा रहा है ना। एक बेस्ट चीज हो गया है आप सभी के लिए कि आपको जो है रनिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनका हाइट नहीं होता था, लेकिन उनकी इच्छा होती थी कि कम से कम हम रनिंग करते करके, ठीक है ना, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया पिछले साल से कि आपका जो है बिना हाइट चेक किए सबसे पहले रनिंग कराते हैं, उसके बाद हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा तो कितना मिनट का समय दे रहा है, पहले की तरह नहीं रह गया, अब बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं आसान भी हो गया है भर्ती, है ना। अब जो है 5:30 का समय दिया जाता है, मतलब 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है आपको रनिंग के लिए। उसमें कितना नंबर मिलता है, एक्सीलेंट नंबर मिलता है आपको, 60 नंबर मिलता है, ठीक है ना। और 5:45 तक के आप रनिंग निकालते हो तो कितना नंबर मिलता है आपको, 45 नंबर मिलता है, उसको गुड बोला जाता है, ठीक है। 5:30 एकदम पर्याप्त टाइमिंग है, जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो आराम से 5:30 में रनिंग निकाल लेंगे, ठीक है ना, 5 मिनट 30 सेकंड में। और फिर तो 5:45 का कहना ही क्या, आराम से आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकल जाएगा रनिंग, ठीक है। 5:30 में आपको 60 नंबर मिलता है, इसमें 45 नंबर मिलता है। और देखो, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान देना कि न केवल पेपर ही अच्छा बना रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल में भी आपको 100 में 100 लाना पड़ेगा। मैं पिछले साल का कई ऐसा स्टूडेंट देखा हूं जिनका फिजिकल में 100 नंबर था, लेकिन पेपर में कम नंबर होने के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक इवेंट में अच्छा कर लेते हैं तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पेपर में भी अच्छा करना होगा, फिजिकल में भी अच्छा करना होगा। तो देखो, फिजिकल में रनिंग में 60 नंबर रहता है और बीम में रहता है 40 नंबर, ठीक है ना। बीम में 10 लगाना रहता है आपको, 10 लगाते हो तो फुल में फुल नंबर मिल जाता है। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। बाकी आप सभी को पता है जिग जैग चलना रहता है, मतलब एक टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहता है, उसमें जो है आपको चलना रहता है। और 9 फीट का डीच रहता है, मतलब गड्ढा रहता है 9 फीट का, उसमें जंप करना रहता है। ये दोनों क्वालिफाई रहता है, ठीक है। नंबर केवल रनिंग में रहता है और आपका बीम लगाते हो 10 बीम उसमें रहता है, ठीक है ना। फिजिकल में कितना नंबर लाना पड़ेगा, देखो मैं तो बोलता हूं आप 100 में 100 लेके आइए, क्योंकि क्या पता आपका पेपर में कितना नंबर बना है आपको नहीं पता है, ठीक है ना। पिछले साल की अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो लगभग जो है 160 170 वाले कैंडिडेट को उठाए हैं, ठीक है। क्योंकि जो 100 नंबर भी लाए थे पिछले साल फिजिकल में उनका नहीं हुआ है। देखो, कितनों भी हो तुक्का लगा के आए होंगे तो 30 नंबर 40 नंबर तो उनको मिला ही होगा। तो देखो, 160 और 170 नंबर वालों का पिछले साल हुआ था, एक अनुमान से बता सकता हूं, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा अच्छा नंबर लाए थे फिजिकल में, उनका भी नहीं हुआ था, पेपर का भी नंबर देखे थे, ठीक है। तो हो सके तो 100 में 100 फिजिकल मारिए और आपका पेपर का नंबर मिला करके ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की अगर कट ऑफ की बात कर ले, आपका नंबर लगभग 160 150 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। इतना रहेगा तब जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लड़कियों की अगर हम रैली की बात कर लेते हैं तो उनका रैली कब से कब होने वाला है, 6 नवंबर से लेकर के आपका कितने तारीख तक क्या होगा, 14 नवंबर के बीच में होने वाला है, ठीक है। लड़कियों का पहले होता है, उसके बाद जो है लड़कों का होता है। और आप सभी को ये बता देता हूं कि लड़कियों का कहाँ होता है, जबलपुर में होता है, ठीक है ना, जबलपुर में होता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में होता है लड़कियों का रैली जो है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया होगा उनको बता देता हूँ कि 6 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में उनका रैली होना है। और कहाँ पे होगा? जबलपुर के एमपी में होगा, ठीक है ना। जबलपुर आपका आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां पे होता है, ठीक है। अगर आप जो है री मेडिकल मिलता है, जैसे लड़कों को री मेडिकल मिलता है तो भी जबलपुर का री मेडिकल हॉस्पिटल दिया जाता है, ठीक है ना। तो वहीं जो है लड़कियों का रैली होता है। तो ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी हो गया। और जहां तक मेरे को ध्यान है, पिछले साल आर्मी से, अग्निवीर से जो है थल सेना में एक भी गर्ल्स कैंडिडेट का छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस बार जो है चूकना नहीं है। पिछले बार कई कैंडिडेट ऐसे हुए थे कि उनका जो है भर्ती जबलपुर में था, लेकिन उनको जो है जानकारी ना होने के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। समय के बाद उनको जो है जानकारी मिला, जिसके कारण वहां नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सभी स्टूडेंट तक के या स्टडी का ग्रुप है वहां तक के शेयर करना, ताकि सभी तक के जो है जानकारी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।